और ये बहुत ही सुंदर ये मकान था और मैं तो इसको शुरू से देख रहा हूँ, ये खंडर जैसा पड़ा है। अब पता नहीं क्यों ये खंडर पड़ा है? देखिए ये बहुत ही सुंदर दर्शन हुए आज मुझे तो बाबा लोगों के। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा जी परिक्रमा कर रहे हैं? हाँ, नर्मदा मैया की। हाँ, नर्मदा मैया। कितने दिन हो गए बाबा जी परिक्रमा करते? मेरे को हो गए, आज का दिन है 97 दिन हो गए। 97 दिन हो गए। तो बाबा जी आप कहाँ से दोनों मूर्ति? मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। मैं एमपी से हूँ, खरगोन जिले से बाबा जी। जी जी। बाबा जी आप नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद आ रहा है और माँ की ऐसी कृपा है जी कि हम कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता जी। हम लोगों ने कई जगह भ्रमण किया, भैया ने भी किया है जी। मगर जो माँ नर्मदा की परिक्रमा में आनंद और मान सम्मान मिल रहा है जी, वो कहीं पूरे भारत में नहीं है जी। हम सारे दर्शन स्थलों में गए हैं जी, मगर माँ की ऐसी कृपा है कि कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता जी। तो बाबा जी मतलब आप जो परिक्रमा कर रहे हैं जी बिल्कुल पैदल ही है? पैदल, पूरे पैदल। वाहन में आप बिल्कुल नहीं बैठे? बिल्कुल नहीं बैठे साहब, मैं 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाता जी। अगर मैं सेविंग करवाने यार बाजार में सब्जी लेने जाऊं तो बाइक से जाता था। और ये भैया भी जी, इनके तो बच्चे ऑफिसर लोग हैं। गुना पुणे महाराष्ट्र, बच्ची भी ऑफिसर है जी। और ये भी बिल्कुल ऐसे वेल शेप है, सब वेल शेप। मगर ये भी कहीं पैदल नहीं चले जी। और बहुत ही बढ़िया बाहर आदमी है। गए तो गाड़ी लेके जाते हैं हम जी। बाबा जी देखिए एक बात मैं बता दूं जी, माता सीता जो थी रामायण में जी अपने पिता की इतनी लाडली थी वो, और मैं सुना है कि वो गुलाब के फूल पर मतलब पैर रख के चलती थी। लेकिन समय वो था कि वो उनको कांटों पे चलना पड़ा था। तो ये तो भाग्य की बातें हैं। हाँ, और आप तो इतने अच्छी मतलब नर्मदा मैया की परिक्रमा में है, माँ नर्मदा आपके साथ चल रही है तो सुख सुविधा तो सब घर पे छोड़ के आ जाते हैं। और जहाँ तो नर्मदा मैया के पावन तट पर सब राजा और रंग सब एक समान है, सब एक समान। हाँ। तो बाबा जी आप अपना अनुभव बताइए परिक्रमा में, और भी आपको मतलब आपके साथ कोई ऐसा वाक्य जो आप कहना चाहते हो? जी जी देखो, मैं एक अनुभव बताना चाहता हूँ जी कि एक आश्रम में हम रुके थे जी। भरद्वारा घाट करके है, शिवपुरा के पहली और भरद्वारा जी। तो हम 2 ही मूर्ति रुके हुए थे जी। रात को 9:10 में ऐसा हंसता हो गया जी, पूरा ट्रक आश्रम के ऊपर गिर गया, हम बच गए। पूरा ट्रक आश्रम के ऊपर? सलिया इतनी जाड़ी थी, ऐसी काट के चली गई पूरी जी। पूरे आश्रम पूरा धिंगाना कर दिया, उसके नीचे हम सोए हुए थे। हमारे ऊपर से सलिया गई, ऊपर से सरिया निकल गए और आपको खरोंच भी नहीं आई? 3 रूम काट के गई सरिया जी। हाईवे और यहाँ आश्रम का जी। और ये सर्वात ज्यादा बेस्ट अनुभव, जिसके हम कुछ भी नहीं, हमको खरूच भी नहीं लगी। इतनी मट्टी गिरी थी हमारे आंग पे, कुछ नहीं हुआ। तो और उसमें और भी कोई व्यक्ति था क्या? और भी मतलब? और बाबा थे, एक आश्रम के बाबा और हम दोनों मेरे साथ। मैं मेरे साथ वाला एमपी का आदमी था जी। नहीं मैंने और कोई को तो हता मतलब जान की कुछ भी नहीं हुआ, ड्राइवर को भी नहीं लगा जी। 3 आदमी थे, एक बाबा और ये ट्रक जो है पूरा क्षतिग्रस्त। इनके 2 किलोमीटर पीछे हम रुके ट्रक हुए के थे। हम चक्के भी वहीं आना 16 चाह रहे टायर थे। का ट्रक था जी। 16 भी टायर कट गए इसके जी। स्टेयरिंग भी कट गया, सब कुछ भी नहीं, ड्राइवर को भी कुछ भी नहीं जी। तो वो ट्रक बेकाबू हो गया था क्या? उनको फोटो दिखाऊंगा, अभी टाइम नहीं है तो फोटो दिखाना जी। तो बाबा जी आप तो मुझे है ना अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपसे मैं मोबाइल पे जुड़ा रहूंगा। और यूट्यूब पे प्रेम मीणा नाम से मेरा चैनल है बाबा नाम जी। से? प्रेम मीणा जी। और जितने भी नर्मदा मैया परिक्रमावासी निकलते हैं जी, सबकी वीडियो में बनाता हूँ और सबको घर बैठे ही भिजा देता हूँ और सबको दर्शन कराता हूँ घर बैठे ही। तो आपका मोबाइल नंबर क्या बाबा जी? 916815 जी 4937। शुभ नाम आपका? प्रकाश। पूरा नाम बाबा जी? प्रकाश पाटिल। प्रकाश पाटिल जी बाबा जी, पूना आनंदी से जी। बाबा जी आपका नंबर है कोई क्या? मेरा भी जो मोबाइल नंबर है नहीं, उनका मोबाइल साधारण है, अभी गुम गए है ना, वो चुनाव में गुम गया जी। तो बाबा जी और आप एक साथ ही रहेंगे? घर जाके मेरा वो मेरा व्हाट्सएप नर्मदे नर्मदे। तो बाबा जी एक बात और पूछूंगा आपसे, आप मतलब परिक्रमा में नहीं आते उससे पहले क्या करते थे बताइए ना? मैं तो परिक्रमा के पहले ट्रैवलिंग का काम करता था, मेरा ट्रैवलिंग का बिजनेस है पुणे में जी। 4-5 गाड़ी थी मेरे पास में जी। मगर परिक्रमा के पहले सब गाड़ी बेच दी जी। एक ही गाड़ी रखा जी। सब धंधा बंद कर दिया। तो बाबा जी आप क्या करते थे? मेरा छोटा मोटा प्रॉपर्टी काम है, वैसे मैं प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल था जी।
मगर बहुत दिनों से नौकरी छोड़ दी, अब छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम है जी। बस बाबा जी आशीर्वाद देके जाइए, नर्मदा मैया, नर्मदा मैया की आशीर्वाद आप पर हो जी, और बालक खुश रहे। ठीक जी बाबा जी। नर्मदे हर मेरा गांव हासलपुर है, आप वहीं से निकलेंगे बाबा जी परिक्रमा मार्ग में। कल सुबह फिर मिलूंगा मैं आपको, है ना बाबा जी। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर रहूं, नर्मदे हर बैठे हैं बाबा जी। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर बाबा जी। आप कौन से जिले से आए हैं? पुणे महाराष्ट्र से आए। तो बाबा जी आप लोग जो परिक्रमा करते हैं, आप लोग गर्मी के दिनों में ज्यादा करते हैं। मैं सुना महाराष्ट्र के बाबा लोग रहते हैं वो। सब ये भोपाल की, भोपाल के आप बाबा जी? भोपाल के आप मतलब भोपाल में कहाँ रहते हैं? मिसरोड के पास ग्राम बगली है। बगली से हैं आप? तो परिक्रमा में मिल गए होंगे आप। बाबा जी नर्मदे हर बाबा जी, आप कहाँ के? हम भी भोपाल के, ग्राम बंगाली छाप। ग्राम बंगाली छाप। तो बाबा जी भोपाल में मेरी ससुराल है, आनंद नगर में। हाँ आनंद नगर में जी। तो आप तो मेरे रिश्तेदार हो गए बाबा के साथ साथ। इसकी उम्र 82 साल है। 82 साल के बाबा है, और आप 60 साल के? ये 72, ये 72 साल के बाबा जी। 82 साल की उम्र में आप परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा मैया की। मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है। इसका राज बताइए जरा। मैया की कृपा है, नर्मदा मैया की कृपा है। तो देखिए बाबा जी ने राज बता दिया कि कोई गोली दवाई खा के तंदुरुस्त रहता, कोई किसी चीज से, लेकिन बाबा सिर्फ नर्मदा मैया के सहारे तंदुरुस्त है। हाँ, माँ नर्मदा मैया की जल पीते हैं बाबा जी, और बाबा जी में इतनी शक्ति है कि वो पैदल परिक्रमा कर रहे हैं आज 82 साल की उम्र में। बाबा जी आपका शुभ नाम? शिवनारायण पाटीदार। शिवनारायण पाटीदार। तो बाबा जी आप पुणे से हैं? पुणे से। तो बाबा जी पुणे में तो नर्मदा मैया नहीं है ना? नहीं। तो आपको पता कैसे चला कि नर्मदा मैया परिक्रमा होती है हमारे एमपी में? और यूट्यूब और गूगल पे सर्च करके वो मिला। यूट्यूब और गूगल, मतलब यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं लोग। हाँ, तो मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ उससे किसी न किसी को फायदा होने वाला है। हाँ, होने वाला है ना बाबा जी। मैं भी यूट्यूब पे डालता हूँ ये वीडियो बनाकर। और जैसे आप यहाँ है, अब आपने मन में है क्या मेरी वीडियो मेरे बच्चों या मेरे परिवार तक पहुँचना चाहिए, तो ये वीडियो मैं आपके परिवार तक भी पहुंचा देता हूं अगर आप मोबाइल नंबर देते हैं मुझे तो। ठीक है ना। तो वो घर बैठे ही अपने रिश्तेदार नातेदार में सब दूर पहुंच जाती है, तो वो भी घर बैठे ही नर्मदा मैया परिक्रमा का आनंद ले सकते हैं। तो बाबा जी आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? हम जो परिक्रमा कर रहे हैं अभी जी, वो पूरा उसका हमको यूट्यूब और गूगल पे ये और प्रेरणा खितड़े मैडम जो है जी, और हमारे एक रिलेटिव है जी, उनसे प्रेरणा मिली, और हम भी चले परिक्रमा को। हमको चलने का उतना ये नहीं था, 10 किलोमीटर चलते थे, अभी मैया कर 30 किलोमीटर चल रहे। 30 किलोमीटर चल रहे हैं बाबा जी, और पूरी परिक्रमा पैदल आप लोगों की? पूरी पैदल। वाह बाबा जी, आप इस उम्र में चल रहे हैं, सबसे बड़ी कृपा है ये नर्मदा मैया की। लोग 60 साल की उम्र में ही मतलब खटिया पकड़ लेते ज्यादातर। और ये इनकी दूसरी परिक्रमा बाबा जी। तो बाबा जी को तो बहुत नॉलेज होगा, दूसरी परिक्रमा है तो। बाबा दूसरी परिक्रमा कब करी थी? दूसरी अगली साल मैंने तो पहले तीसरी बस से करी थी। बस से करी थी? तो बस से मुझे आनंद नहीं आया जी, तो अगली साल पैदल अकेला ही चल दिया जी। और अब की साल में तो ये महाराज जी ने फोन किया कि हम भी परिक्रमा विचार है, तो मैं चलो भैया। तो बाबा जी कहाँ से उठाई आप लोगों ने परिक्रमा? ओमकारेश्वर से। बाबा जी ज्यादातर बाबा लोग है ना ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठा रहे हैं। आप कभी आपको मौका मिले तो सेठानी घाट से भी उठा सकते हैं आप, ये पास में ही है। और मेरे गुरुदेव बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, आपने देखा ही होगा, क्योंकि सेठानी घाट से नहीं 12-13 किलोमीटर नीचे है। जाने वाले जी, आप उधर जाने वाले हैं ना, क्योंकि आप दिन भर में कितना चल लेते हैं? 30 किलोमीटर। तो कल 12 बजे तक आप पहुंच ही जाएंगे इस हालत में। तो देखिए आप सेठानी घाट पे पहुंचेंगे, सेठानी घाट से आप चलेंगे तो परम श्री गार्डन आएगा, जहाँ शादी विवाह होता है, एक बहुत बड़ा गार्डन है भोपाल रोड के नीचे। उसके बाद चलेंगे खोजनपुर, उसके बाद चलेंगे डोंगरवाड़ा, उसके बाद हासलपुर मेरा गाँव है जहाँ मैं रहता हूँ, उसके बाद में रंढाल आएगा, रंढाल से 1 किलोमीटर आगे गोआश्रम 7 धारा बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है। बाबा परिक्रमावासियों की सबकी सेवा करते हैं, उनको भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं मैया की कृपा से। नहीं तो आप वहाँ रुकिएगा, भोजन प्रसादी करके आगे बढ़िएगा। तो फिर हमें परसों शाम के आप आएंगे वहाँ। परसों शाम के बाबा जी? बाबा जी आप जब भी आए लेकिन जाइए जरूर और रुकिए जरूर, भोजन प्रसादी करके आगे बढ़िएगा वहाँ। आपको अभी से निमंत्रण है मेरी तरफ से भी, है ना बाबा जी? क्योंकि कल तो परसों तो हमारे बच्चे आ रहे हैं मिलने के लिए, तो सेठानी घाट पे आएंगे वो तो सेठानी घाट पे आएंगे जी सामने। तो बाबा जी एक बात और, बच्चे लोग आपके मिलने आ रहे हैं, आप गुरुजी का आश्रम पे भी रुक सकते हैं, और बहुत ही सुंदर जगह नर्मदा मैया की 7 धार भी है,
सेठानी घाट तो मतलब देख ही है और देख ही लेते आते जाते, लेकिन जो गो आश्रम और सात धारा है वो तो बहुत कम ही लोग देख पाते हैं, तो उसकी महिमा अलग ही है। और गांव है, इतना सुंदर लगता है बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पे तो गुरुजी का आश्रम पे सारी सुविधाएं, धर्मशाला बनी है, नल लगा है, गिरिजल लगा हुआ है, परकम वासियों की पूरी सुविधा है वहाँ पे। नर्मदे हर बाबा जी, बहुत अच्छा लगा। अब नर्मदे हर बाबा जी, मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो बोल दीजिए। जी बोलिए। 8669373965। कौन का नंबर है बाबा जी? ये मेरा नंबर है मोबाइल। आपके नंबर बड़ा नंबर है, बड़ा मोबाइल है आपका? हाँ बड़ा। तो बाबा जी वीडियो और ये फोटो में सब सेंड कर दूंगा आपके पास। बाबा जी आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और ये संस्कार आशीर्वाद ले रहे हैं बाबा जी के। बाबा जी साक्षात नर्मदा मैया के दर्शन होते आप लोगों के रूप में, हम लोगों को तो लो जी। तो बाबा जी एक साथ बहुत सारे बाबा लोगों के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। माता जी नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं आप लोग? जी माता जी आप भी कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा लगा बाबा जी आपके दर्शन करके। नहीं, और बाबा जी कौन से ज़िले से आप लोग? हिमाचल प्रदेश से आए? वाह बाबा जी। तो आप लोग कार से कर रहे हैं माता जी? पैदल करेंगे, कार बाबा जी लेके चल रहे हैं, आप पैदल चल रही। वाह माता जी, बहुत ही। तो माता जी आप बिल्कुल मतलब पैदल ही परिक्रमा कर रही हैं और कार चल रही है साथ में सामान लेके। नहीं, ओमकारेश्वर में आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। आप मेरे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगी जो परिक्रमा कर मतलब आपको देख रहे हैं और परिक्रमा करना चाह रहे हैं उनके लिए? क्या बोलूं? जो आपको अच्छा लगे माता जी, सबके लिए दो ज्ञान की बात है। नहीं वो तो अच्छा ही है, सबके लिए परिक्रमा कर रहे हैं तो माँ माई की परिक्रमा है क्या? जी है कि नहीं? जी माता रानी सबको अच्छा रखती है, अच्छी जाते हैं, लोगों को पैर भी सूजी सा जाता है, सब कुछ होता है जी तो कभी सुबह में उठ के कुछ भी नहीं होता है, जी सारे अच्छी तरह से पैदल चले जाते हैं। जी। हाँ वाह माता जी। हमारा 5 किलोमीटर कभी नहीं चली जी बाबा जी। माता जी, नर्मदा की इतनी कृपा हुई कि 5 किलो कभी नहीं चली। जी और पूरी नर्मदा की परिक्रमा अभी 10 दिन में पूरी होने वाली है, 4 महीना हो गया बिल्कुल पैदल। जी। वाह बाबा जी, यही तो 20 किलो वजन भी कम हो गया जी। हाँ, ये माता रानी का इतना आशीर्वाद है। जी बाबा जी, आप लोगों को गुरु आश्रम कहाँ पे? हमारा श्रीपद नाम जूना खाड़ा जूनागढ़ जी। कार्यसिर बालाजी मंदिर अजमेर में भी है जी, हिमाचल में भी है जी और रतड़िया ये माता का मठ जी, ऐसे हमारे पास में 6 आश्रम है जी आज गुजरात में है ज्यादा। मैंने हिमाचल जी, कलोली माता, हिमाचल में। कलोली माता शक्तिपीठ है जी वो हमारा खुद का है जी। तो बाबा जी आप अभी जाएंगे तो कहाँ सेठानी घाट पर रुकेंगे तो आगे बढ़ेंगे? और पहले सेठानी घाट जाएंगे, दर्शन करेंगे जी, उसके बाद में हरदा जी। हरदा से बचे 10-12 दिन लग जाएगा। तो बाबा जी आप मतलब परिक्रमा मार्ग के आगे मतलब हरदा रोड से जाएंगे आप क्या? हरदा वाले रोड बाबा जी देखिए हरदा रोड से तो आप जाएंगे ही, आप चाहो तो आगे से मेरे गुरुदेव बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, वो भी दसनाम जूना खाड़ा से ही है। अच्छा तो दर्शन करके जाएंगे जी, उनका नाम है बादाम गिरी जी महाराज और सेठानी घाट से 12-13 किलोमीटर नीचे है वो। नीचे जी रोड ऊपर आएगा जी, रोड ऊपर आएगा। हाँ रोड पूरा सड़क ही सड़क पूरा बिल्कुल तो वहाँ दर्शन करके जाऊंगा। बिल्कुल सड़क किनारे पे ही बना हुआ है और बहुत ही सुविधा है परिक्रमा वासियों को। बाबा हजारों की संख्या में निकलते, सबके लिए भोजन का भंडारा करवाते हैं। जाके आऊंगा, हमारा अखाड़े से है। जी बाबा जी आपके अखाड़े से है और गुरुजी बहुत तप मूर्ति है। अभी यज्ञ था वहाँ पे नहीं, 10 मार्च को उसका मतलब आखिरी था भंडारा, बहुत लाखों की संख्या में वहाँ भक्त लोग आए उनके दर्शन के लिए, विदेश मतलब अलग अलग प्रदेश से आए और आप दर्शन करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका कपड़े का कलर और उनका एक ही है बाबा जी, रहेगा जब जूना अखाड़े के। हाँ जूना अखाड़े के हैं वो। नर्मदे हर माता जी। बाबा जी नर्मदे हर। और बहुत ही अच्छा लगा बाबा जी आप लोगों के दर्शन करके। जहाँ तो कोई जन्म जन्म के पुण्य होंगे तो आप लोगों के दर्शन हुए, नहीं तो इतनी तपोमूर्ति कहाँ आप लोग की। तो माता रानी की कृपा है जी। नर्मदे हर बाबा जी, आप मोबाइल नंबर जरूर मुझे दीजिएगा। बाबा जी और मैं नर्मदा परिक्रमावासी में कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ मेरा गाँव कल परसों आएगा। बाबा जी को ठीक हो जाता है।
सब कुछ हो गया। नर्मदे हर बाबा जी मैया जी के सामान लेके बाबा जी चल रहे हैं और माता जी पैदल पैदल गई है आगे। और ये आंचल केड़ा गांव है, बाबई के पास में ही है और यहाँ से परिक्रमा मार्ग है, तो यहाँ से बाबा लोग निकलते हैं। बाबा जी नर्मदे हर। तो सब एक साथ ही बाबा जी? साथ है। हिमाचल से हमारे पास 3 मूर्तियाँ हैं जी। संत है वो जी। बाबा जी बहुत अच्छा लगा है। आप आज यहीं रुकेंगे कि आगे बढ़ेंगे? यहीं रुकेंगे आज रात। तो सुल्तान घाट पर पहुंच जाएंगे आप शाम तक? अभी जी। जहाँ से नहीं ज़्यादा नहीं बाबा जी, 6-7 किलोमीटर होगा। पीछे आप हाँ मिले ना, मैं सबको दर्शन करते हुआ रिकॉर्ड करते हुआ आ रहा हूँ। तो लाल कपड़े हाँ हाँ 2 बाबा जी हैं और एक काली गाड़ी है हमारी। हाँ वो भी आपकी है। हाँ माता जी साथ में, वो तो आई गई है, बस पास में ही हैंगी। बस वो जी। यहीं पर आएंगे, इसके बाद अब चलेंगे क्योंकि जी। अब यहाँ तक सीमा खत्म हो गई। जी बाबा जी ये मंदिर भी बहुत अच्छा, और ये तवा लगा हुआ है, तवा नदी जो बोलते हैं। तो आप रुकिए विश्राम करिए, है ना जी। नर्मदे हर। खबर में नैया डाल गई, मैंने तेरे भरोसे नर्मदा मैया जा रही पिक्चर। और ये तवा जाके नहीं, और में मिल गया जाके बांध रहा सारे पानी से बारिश में तो पूरे फुल हो रहे जिस तरह। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जल्दी आओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, जल्दी। भूल गया बच्चा मेरा। अरे आ गया रे, आ गया आ गया। देखो संस्कार भाई साहब, अच्छा लगा, अच्छा लगा। याद आई थी मेरी बहुत, याद आई मुझे मेरी दुनिया का बहुत। देखो मेरी भोपाल से आ चुकी है, देखिए, और मुस्कुरा रही है, मम्मी से प्रेम कर रही है। और आप लोगों को बता दूं अभी एक बहुत ही ऐसी घटना हो गई मेरे साथ कि मेरा मोबाइल मेरी जेब में से गिर गया। और जब मैं इधर पे आया थोड़ी दूर आगे, देखा मोबाइल नहीं है। तो नर्मदा मैया की कृपा से फ़ोन लगाया तो एक भाईजान ने उठा लिया था, और भाईजान इतने ईमानदार थे कि भाईजान ने फ़ोन वापस कर दिया। ये सब नर्मदा मैया की कृपा, नर्मदा मैया परिक्रमवासी बाबा लोग मिले हैं। नर्मदे हर बाबा। बाबा जी ये छोटा सा बच्चे साथ में लेके आए। मन्नत मतलब कैसी बाबा जी बताएंगे थोड़ी? मैया ने दिया है, मैया से मन्नत की। 10 साल में पैदा हुआ ये। कौन के घर हुआ था? हमारे लड़के के यहाँ। आपके लड़के का लड़का है ये? हाँ। तो आपने कैसी मन्नत मांगी बाबा जी बताइए जरा। मैया हम गए नहाने को जी। मैया से बोला हमारी यहाँ की लाड़ी को क्या है कि बच्चा नहीं हो रहा जी। तो हमको मैया क्या है कि लड़का लड़की जो भी दे दो जी। हम उनको क्या है कि परिक्रमा घुमाएंगे। जी। तो मैया ने लड़का दिया। 12 साल के बाद हमने उनको। कितने साल का हो गया? 12 साल। क्या नाम तुम्हारा? साहित्य। साहित्या। तो साहित्य कौन सी जिले से हो तुम? गांव कौन सा है? गुराड़िया। जी कहाँ पे बाबा जी? ये शिवपुर रोड पे। शिवपुर रोड पे है। तो कौन सी पढ़ते हो? 6वीं क्लास में। परीक्षा हो गई है? हाँ हो गई। मतलब परीक्षा के बाद आए हो? परीक्षा के पहले गए। पहले ही आए हो, मतलब इस साल रह गई। वो तो हो गई। ठीक है। तो बाबा जी मतलब परिक्रमा में कोई परेशानी? ये पैदल चलते हो आप लोग? पूरा पैदल, कहीं वाहन में नहीं बैठे? 30, 35, 40 किलोमीटर चलते हैं। चलते हैं, बच्चा भी चल लेता है। वाह बाबा जी क्या बात है यार, छोटा सा बच्चा है इतना। आप भी वहीं से? होशंगाबाद जिले के हैं, मालाखेड़ी। मालाखेड़ी के? मालाखेड़ी में कहाँ रहते हैं? क्या नाम आपका? राम भरोस यादव। वाह बाबा जी बहुत अच्छा लग रहा है।
सतीश के साथ संस्कार को बिठाने दे रहा हूँ। घर पे उतार देना सतीश से, मेरे रास्ते में। ठीक है, नर्मदे यार। आज बहुत ही अच्छा होगा बाबा। और बाबा जी बहुत अच्छा लगा, है ना, जेब में रखा था। बाबा जी बहुत अच्छा लगता। थोड़ी नर्मदा मैया की महिमा के बारे में और बताइए ना, आपसे सुनूं। महिमा तो बहुत अपरंपार है बाबा जी। तुम आके जाके तो देखो एक बार शरण में, हमारे बताने से कुछ नहीं होता, जाके देखो तब आपको। बाबा जी मैं तो रोज है ना नर्मदा, आप लोग मेरे पास मतलब रास्ते मिलते हैं, दर्शन करने से मुझे अनुभव हो रहा है। हाँ, जाना तो पता नहीं कब होगा, सबसे बड़ी बात तो यही है। नहीं, मैया के घर पे पैदल जाओ और जाना तो दोनों जाना, मियाँ बीवी दोनों। जी, और आप लोग मतलब जो छोटे से बच्चे लेके चल रहा है ना, इसलिए और मतलब कोई आपसे अनुभव जानना चाहता हूँ मैं। मैया की क्या है कि वो मैया की मेहरबानी है, मैया ने ही बुलाया है जी, उनके आधार पे ही जाते हैं, नहीं तो बगैर बोला हुआ मैया के जी कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता। सही है बाबा जी, नहीं जाते कोई। बाबा जी। नर्मदे हर परम श्री गार्डन है, इसके बाद में खोजनपुर आ गए, इसके बाद में डोंगरवाड़ा, उसके बाद में हासलपुर मेरा गांव, फिर रंढाल, फिर गोआश्रम सात धारा, जहाँ पर परिक्रमा वासियों को भोजन कराते हैं बादाम गिरी जी महाराज। तो आश्रम पे जरूर रुकिएगा। आश्रम यहाँ से है 10 किलोमीटर है बाबा जी। हाँ, तो आप डोंगरवाड़े में रुकिएगा। डोंगरवाड़े में जो पास में गांव है 4 किलोमीटर, यहाँ रुकिए, नहीं तो हासलपुर में मेरे गांव में रुक जाइएगा, है ना। डोंगरवाड़ा में मंदिर है राम जानकी का, वहाँ भी व्यवस्था रुकने की, है ना, तो वहाँ रुकिएगा बाबा जी। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जय हो नर्मदा मैया। एक छोटा सा बच्चा लेके बाबा जी परिक्रमा कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 10-12 साल का बच्चा है। सभी मित्रों को नर्मदे हर। और जीजा जी घर से लौट ही रहा था। देखिए इधर पे गेहूं की फसल बिल्कुल आ चुकी है और कटने वाली है। उधर चने तो कट गए और मूंग बोआने की तैयारी चल रही। ट्रैक्टर फिर गया, देखिए वो वहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा है, तो चने का भूसा पड़ा, चने निकल चुके हैं। और ये है हमारे हासलपुर और डोंगरवाड़ा के बीच की जगह है, जहाँ पर एक बाबा दिख रहे हैं, 2 बाबा दिख रहे हैं, परिक्रमावासी बाबा। तो बाबा जी से मिलते हैं। और नीम का देखिए कितना सुंदर झाड़ है, और गर्मी के समय में यहाँ पर छायाएँ रहती, गहरी छाया, तो यहाँ पर बाबा लोग आके बैठते भी हैं। गुड़िया रानी भी मेरी आ गई है भोपाल से नहीं, अपने नाना जी के घर से नहीं, तो ये भी देख रही बाबा जी से नहीं। कुछ दिन बाद ये भी नर्मदे हर करेगी बाबा लोगों को। बाबा नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा जी कौन से जिले से आए रहे? खरगोन जिले से। बाबा जी अच्छा, खरगोन जिले के बाबा लोग बहुत आते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मूर्ति आती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मुझे खरगोन जिले के दिखते हैं बाबा जी। तो बाबा जी आपने परिक्रमा करते हुए कितने दिन हो गए? ये 4था महीना चल रहा है। 4था महीना। आपकी उम्र क्या है बाबा जी? मेरी उम्र है 63 साल। 63 साल। तो बाबा जी आपको कोई परेशानी नहीं होती चलने में? कुछ भी नहीं, सब माँ चलवाती। माँ चलवाती। तो आप मतलब वाहन में बिल्कुल नहीं बैठे? वाहन में कोई काम नहीं है जी। तो बाबा जी आप जी नर्मदा परिक्रमा मतलब हंसी खुशी से कर रहे हैं, कोई कबूल ना है आपकी? नहीं, हंसी खुशी से। हंसी खुशी से, प्रेम से नहीं। प्रेम की। जी। तो बाबा जी आप थोड़ा अनुभव बताइए, आप पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, नर्मदा मैया का महत्व थोड़ा सा। माँ का तो महत्व इतना है कि मैं कह नहीं सकता। बाबा आप कहेंगे जब ही तो हमें भी पता चलेगा। लेकिन सोचो वो बाबा जी नर्मदे हर। आइए बाबा जी थोड़ी देर आप भी रुक जाइए। बाबा जी आपका गुरु आश्रम? हमारा कसरावत, खरगोन जिला कसरावत तहसील में हूँ। कसरावत तहसील में है बाबा जी। जी, सियाराम बाबा तेली भट्टिया। सियाराम बाबा तेली भट्टिया जी कहाँ है? ये खरगोन जिले कसरावत के पास में है। तो आप दोनों बाबा एक ही जगह के? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है। तो बाबा जी कैसा लग रहा है नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा करके आपको? आनंद आ रहा है। बाबा ऐसी कोई मतलब घटना नर्मदा परिक्रमा में जो आपके साथ घटी हो, कुछ भी ऐसी कोई बात, ऐसी कोई? जी। कई बार देवी ने दर्शन दिए जी, पर हमारी अभी आंखें वो नहीं कि माँ को पहचान ले जी, किस रूप में आती है। जी। जो सोचते हैं कि माँ ऐसा, वही मिलता है। जी, आप मतलब जो इच्छा करते हैं वो आपके सामने आ जाता है? बिल्कुल तुरंत मिल जाता है। जी। तो कोई मतलब जैसे बाबा जी कुछ आप बताइए ना, कुछ आपने सोचा और आपको मिल गया हो? बिल्कुल, बहुत सी। एक रोज हमने सोचा कि माई दाल बाटी आज खाना है जी, और आगे गए और माई ने दाल बाटी खिलाई। जी। वाह बाबा जी क्या बात है। ऐसा माँ का चमत्कार है। जी।
कह नहीं सकते माँ के। बाबा जी परिक्रमा कर रहे हैं तो आपका कोई मतलब पैसा भी खर्च होता है इसमें क्या? नहीं अभी बहुत कुछ भी नहीं कहिए सुधर। बाबा जी नर्मदेहार, आप मोटरसाइकिल से परिक्रमा कर रहे हैं? बाबा जी मेरे गांव हासलपुर आ रहा है, मैं तो रास्ते देख रहा था, आपको मेरे दिखाऊं मतलब रास्ता बताऊं बाबा लोगों को। मेरा गांव हासलपुर है। आप कितने किलोमीटर चलेंगे? बाबा जी आप गो आश्रम सातधारा पर रुकिएगा, मतलब यहाँ से नहीं 5 किलोमीटर है। सातधारा गो आश्रम में बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, धर्मशाला बनी और परिक्रमा वासियों के लिए भोजन की तो फुल व्यवस्था है वहाँ पे जी। तो बाबा जी आप कौन से जिले के? तो बाबा जी जो है कुछ बाबा जी पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, एक बाबा जी मोटरसाइकिल से परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बाबा जी। नर्मदे हर बाबा जी बहुत अच्छा लग रहा है, कह नहीं सकता हूँ आप लोगों के दर्शन से नहीं। और मेरा गांव हासलपुर आ रहा, फिर रंढाल आएगा, उसके बाद गौआश्रम सातधारा। तो बाबा जी आप गौआश्रम सातधारा पे रुकेंगे, आप कितने चल लेंगे इतना? आप तो मेरे गांव हासलपुर में रुकिए बाबा जी, यहाँ भी व्यवस्था है पूरी आपके लिए। आप बाबा जी गुरु जी के आश्रम पे रुकिएगा, है ना, गुरुदेव के दर्शन करिएगा जी। हासलपुर पे रंढाल, और रंढाल से 1 किलोमीटर आगे गौआश्रम सातधारा, 5 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है बाबा जी। तो गुरु जी का आश्रम से 1 किलोमीटर आगे सातधार, तो आप गुरु जी का आश्रम पे रुकिए। बहुत महान मूर्ति है बादाम गिरी जी महाराज। नर्मदे हर बाबा जी। तो बाबा जी आपको कोई मोबाइल नंबर हो तो बोलिए, मैं वीडियो आपके पास सेंड कर दूंगा। मेरा बाबा छोटा है कि पेड़? अब घर से नंबर होगा ना, उस पर कर देना जी। 89 59 13 97 48। क्या नाम बाबा जी? सोहन यादव आएगा। सोहन यादव कहाँ के? शिवपुर, जय शिवपुर। बाबा जी ये वीडियो उनके पास में भिजा दूंगा। अब बताइए तो आपने ये मोटरसाइकिल से परिक्रमा करी, मतलब कोई कबूल नाश कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरी इच्छा हुई। तो कितने दिन पहले उठाई थी आपने? अभी 1 महीना हो रहा है। 1 महीना। और तो उठाई कहाँ से थी परिक्रमा? हतनापुरी से। तो अब तो पूरी होने वाली है बाबा जी। बाबा जी बहुत अच्छा लगा, कोई पैदल चलते हैं, कोई मोटरसाइकिल से, जैसी मैया। हाँ सागर पार हो चुका है बाबा का। बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके। ऐसे ही नर्मदे मैया की कृपा आप पर बनी रहे। आश्रम पे रुकूंगा। आश्रम पे रुकिए बाबा जी, बिल्कुल सड़क किनारे बना हुआ है आश्रम, है ना, बादाम गिरी जी महाराज के एक ही आश्रम है इधर पे। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए बाबा जी का दर्शन हो गया। या का समय, गौ माता जंगल से घास चर के नहीं घर जाने लगी। देखिए जे गौ माता गले की घंटी बहुत ही मधुर मधुर आवाज में सुनाई दे रही है। चलें बाबा जी के दर्शन हो गए। गुड़िया रानी को जुकाम हो गई मेरी को। बाबा जी आ जाइए, स्वागत है मेरे गांव हासलपुर में आपका। और संध्या का समय है, दिन डूबने वाला है। देखिए इधर जा रही ना, इधर जो चली है जी गौ माता। प्रभु को राम राम कह देना भैया मेरी तरफ से, है नहीं। कहाँ से आ रहा है? गौ माता के लिए जल पिला के लाए। चलो है नहीं। कहाँ गए प्रभु आज? नर्मदे हर। और गुड़िया रानी आ गई, घर में चहल पहल हो गई। बुआ के पास आ गई बेटी, बुआ आएगी। चलो आगे गुड़िया। गाड़ी पे बाय करते आ रही हो मुझसे। आ गई। अपना ले होने लगा संस्कार। भुंजा जब दे दे भैया है, कान्हा जी भोग लगाएंगे और अपन खाएंगे भी जी भाई। खूब खा भाई, 2-4 दिन है अंगूर संतरा। दिए खन रहा है थोड़ा बहुत खाने के लिए। ले जो खा ले, बात हो गई। बात फेंक दे। बात फेंक। खा ले आ रही। बुआ की रोटी बन रही। चलो जय कान्हा जी जय करो। जय कर लो कान्हा जी, जल्दी जाओ।
जय करो जल्दी करो जय। हाँ जय कर लो जय कर लो जल्दी जय जय करो जय। देखिए गुड़ी रानी कितनी समझदार हो गई, कान्हा जी के पास आ गई और आखिर नहीं जय कर ली। कोई नहीं लेके नहीं आया, वो खुद ही चल के आ गई अंदर। जे मेरी गुड़िया रानी को देखी, अब भुआ से मिलेगी। देखिए भुआ रोटी बना रही उसकी। क्या भुआ से रोटी मांग लो, भुआ रोटी दे दो, मांग लो भुआ से, या भुआ से मांग लो रोटी। अब खेलेगी जय। बच्चों ने कह रही भाई कल आगे बहना है। आ जाओ भाई बुला रही है, आ जाओ आ जाओ। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर दोस्तों, आज माँ नर्मदा मैया के तट पर आया हूँ। तो रात होने वाली है, रात हो ही गई है अब तो। और आज मुझे प्रसाद चढ़ाना है नर्मदा मैया में, तो बीजा चौरों जी का प्रसाद लेके मैं आया हूँ। और आज बहुत ही खुशी की बात है, आज आप लोगों ने जो मुझे प्रेम दिया है उसका प्रेम का आज मुझे फल मिल गया है। क्योंकि आज मेरे 4000 घंटे पूरे हो गए हैं, मेरे वॉच टाइम पूरा हो गया यूट्यूब चैनल पर। लेकिन मुझे आगे की प्रोसेस बिल्कुल नहीं आती है। अब नर्मदा मैया ही है और आप लोग हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी आपका प्रेम मुझ पर ऐसे ही बना रहे। और नर्मदा मैया का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ मैं अब भी, और आप लोग भी प्रसाद ग्रहण करिए, नर्मदा मैया के दर्शन करिए। रात हो गई इसलिए अच्छे से तस्वीर नहीं आ पा रही है। दिन में भी कराऊंगा आपके लिए एक दिन और दर्शन में, रोज़ ही कराता हूँ मैं, तो कराता रहूँगा आने वाले समय में। तो आप चलिए ज़रा पास से दर्शन कराता हूँ आपको नर्मदा मैया के। ये भगवान भोलेनाथ, ये हमारे नर्मदा मैया के जो घाट है हासलपुर वाला, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग विराजमान है। ये नंदी महाराज है देखिए, और ये तांबा का कलश लगा दिया कोई भक्त ने यहाँ पर, जिसमें जल भरा हुआ है। देर अब तो मैया मेरी बारी, कहाँ लगा दई देर। मैया अमर कंठे बाली, तुम हो भोली भाली। झारखंड स्थान तुम्हारो दो धारा के पास, जहाँ शिव शंकर करे तपस्या उच्च शिखर कैलाश। मैया अमर कंठे रेवा के बालक है, मैया दूध पिलावत है। रेवा तट पर धूम धड़ाका, राम भजन का यही तड़ाका। भजलो रे मन चारों धाम, गौरी शंकर सीताराम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय बिराजे सालिग्राम। बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अजब धरी। नमो नर्मदा माय रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। भजो रे भैरे हर नर्मदे हर। नर्मदा मैया के पावन तट पर ही बैठा हूँ, देखिए दर्शन करिए। माँ नर्मदा मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे, हम सभी लोगों पर बनी रहे, आप पर बनी रहे। और ऐसे ही आप लोगों का मुझे प्यार दुलार मिलता रहे। माँ नर्मदा मैया पे प्रसाद चढ़ाने जा रहा हूँ, आप सभी मेरे साथ शामिल हो जाइए। अभी मच्छर इतने हो रहा है, देखिए मेरे हाथ में ढील लग गया है। तो नर्मदे हर चिरौंजी का प्रसाद का भोग मैं नर्मदा मैया को लगाने जा रहा हूँ। लीजिए नर्मदा मैया, ये भोग स्वीकार कीजिए मातेश्वरी। जय श्री कृष्ण। हे कान्हा, सदैव अपने भक्तों की रक्षा करिए प्रभु। के लिए भोग में देखिए रोटी है, टमाटर की सब्जी है, मिश्री है, अंगूर है और नर्मदा मैया का जल है। तो पाइए प्रभु जी भोग के लिए। लीजिए प्रभु, टमाटर की सब्जी से रोटी खाइए प्रभु। लीजिए प्रभु, मिश्री का भोग स्वीकार कीजिए कान्हा जी। अंगूर खा लीजिए प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। जल पीजिए प्रभु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पाइए प्रभु गरीब का भोग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रसाद बांट रहा नाब मैया में चढ़ा के आ मैंने खा लो है नहीं, जामे से दे रहा नहीं लो, लो खा लो। छोटी तूट ले ले। ये दो गेहूं के दाने भूनने कच्चे। चलो खाई लो मैं भी, ठीक है।